नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो में। और आज फिर से हम बात करेंगे संविधान के ऊपर में। तो संविधान के ऊपर में पहले एक अभी वीडियो डाला था कि जैसे मैंने बोला था कि संविधान हमको खुद पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है, और जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी हमको पूछताछ करनी है कि क्या संविधान पढ़ाया जाता है। चलिए तो आगे बात करते हैं। संविधान को सीखने और समझने के लिए हमको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पैसे खर्च करके बैठे हुए हैं। कैसे खर्च करके बैठे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपके घर में कम से कम, आप ही के नहीं, बहुत सारे ऐसा घर हैं जिनमें कम से कम 2 के ऊपर में ही मोबाइल है, और सब स्मार्ट मोबाइल। बहुत ही कम घर में ऐसा मिलेगा जिसमें बटन वाली मोबाइल होगी, ठीक है। तो स्मार्ट अगर मोबाइल है तो उसमें यूट्यूब चलता होगा, फेसबुक चलता होगा, इंस्टाग्राम चलता होगा, गूगल चलता होगा। तो आप गूगल पे भी सर्च करके आप संविधान के बारे में जान सकते हैं। यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे संविधान के बारे में, इस संविधान का सबसे पहला कॉपी वाला वीडियो पूरी जानकारी के साथ में, तो बहुत सारे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हो, पहला। दूसरा, फेसबुक पे भी आप जाओगे, फेसबुक पे बहुत सारे आपको संविधान के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो समस्या, आज ही नहीं इसके पहले, मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात करें कि हमारे जो पूर्वज थे उनके टाइम की बात करें, तब से लेके अभी तक आम आदमी को ही प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, और जो बड़े लोग होते हैं वो आम आदमी को ही तकलीफ़ देते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का जो रचनात्मक जो व्यवस्था थी, उन्होंने ही ये कंप्लीट किया था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को, मतलब कि इन तकलीफ़ों से बचाने के लिए सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो, मतलब कि बिरादरी, अपनी जाति है, उनको सुरक्षित रखने के लिए सोचा। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान को, मतलब पूरे इंडिया को सुरक्षित करने के लिए संविधान का कार्यक्रम चालू किया। तो दोस्तों, इसमें कई लोग हैं, कई पार्ट में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सम्मानजनित व्यक्ति हैं जो इसमें सहयोग किए हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत नॉलेजफुल आदमी थे, और वो मतलब कि बड़े से नहीं, बहुत छोटे से ही थे। लेकिन अगर आप बात करें कि आप, कई लोग बोलेंगे अरे वो बड़े आदमी थे, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं तो वो बड़े आदमी बाद में बने, पहले वो भी छोटे थे, और उनके पास भी मुसीबतें थीं, उनके घर में भी दिक्कतें थीं मेरे दोस्तों। और अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर बताना चाहूँ तो 3 साल के थे तभी उनकी मम्मी जी गुजर गई, और 3 साल के ही थे तभी उनके पिताजी रिटायरमेंट हो गए थे। तो पेंशन में उनका घर चलता था। सोचो आपकी कितनी दिक्कतें होती रहेंगी उस वक्त में, ठीक है मेरे दोस्तों। दिक्कतें उनको भी हुई, परेशानियाँ उनको भी बढ़ी, है ना, और परेशानियाँ हमें भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम परेशानियों से पीछे भागेंगे तो ज़िंदगी भर परेशानियाँ हमारे पीछे रहेगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी तकलीफ़ हमसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो षड्यंत्र रचा जा रहा है जो संविधान के पहले था, वही आज वापस से लाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। पहले, आज भी अब देखो, कुछ वक्त पहले जो है कि जंतर मंतर में जाके बोला गया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सनातन धर्म की जय। हम सनातन धर्म के खिलाफ़ नहीं हैं, ना हिंदू राष्ट्र के खिलाफ़ है। और दूसरी बात है कि हिंदू राष्ट्र के लिए क्या हमें सर्टिफिकेट चाहिए? हम खुद हिंदुस्तान में हैं, हम खुद हिंदू हैं, और हिंदू सरकार है, सारी चीज़ें हैं। तो हमें किस बात का डर है? हिंदू कहाँ से डर रहा है, किस जगह पे डर रहा है? ये अगर चीज़ें की जा रही है, इसका मतलब कि भरपूर राजनीति की जा रही है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो ऊपर ना आ सके, इसलिए ये सारी घटनाएं घटाई जाती हैं। अभी आप बताओ, अगर हिंदू को डर लगना होता तो पाकिस्तान में लगे, बांग्लादेश में लगे, सऊदी में लगे, है ना, अरब देश में लगे, जहाँ मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पे लगे ना। हिंदुस्तान में किस बात का डर है? लेकिन हमारे जो बड़े लोग हैं ना, हम सबको ज़िंदगी भर से बेवकूफ़ बनाए हैं, बनाने का काम करें और आगे भी बनाएंगे। और पहले जैसे लोगों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, चारपाई पे बैठने नहीं दिया जा रहा था, बहन बेटियों को साथ में अत्याचार किया जाता था, वही चीज़
वापस से लागू करने का सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए संविधान को जानना ज़रूरी है, संविधान को पढ़ना ज़रूरी है और अपने लोगों को बताना ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारियाँ मिलती रहें, क्योंकि जब आप ज़िंदा रहोगे तभी आप लोगों को बता पाओगे, यानी कि आपको नॉलेज रहेगा तभी आप आने वाली पीढ़ी को बता सकते हो। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ें हो इससे पहले हम लोगों को सावधान और सतर्क हो जाना है। और विनोद मीडिया संस्था का एक उद्देश्य है सच बोलना, सच के अलावा किसी को भड़काना या किसी के खिलाफ जाना नहीं। हमने सिर्फ यहाँ पर यही बोला है कि अपने अधिकार को जानो, अपने सम्मान को जानो। हमारा अधिकार क्या है, हमारे ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उस चीज़ से निपटने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले जब संविधान नहीं था तब गीता पुराण, मानव स्मृति वगैरह जो कि ये सारी चीज़ें जो ब्राह्मण ठाकुर लोग जो है कि इसमें दिलचस्पी रखते थे और उनके हाथ में रहा करता था, और छोटी जाति छोटे वर्ग के लोगों को ये चीज़ें नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही संविधान बना, संविधान के बाद में ये सारे तो ये छोटे लोगों के घर में दे दिया गया। क्यों? और ये लोग क्या ना, जो बड़े लोग थे, ये लोग क्या संविधान को पढ़ना शुरुआत किया और संविधान को इस तरह इन लोगों ने पढ़ा और संविधान को उस तरह यूज कर रहे हैं जो कि हमें पता नहीं है। जो कि संविधान आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा बनी हुई है ना। ये गुंडा बदमाशों के लिए नहीं है, 420 के लिए नहीं है, ये चरसी गजेड़ियों के लिए नहीं बना हुआ है, नशेड़ियों के लिए नहीं बना है ना। 2 नंबर के धंधा करने वालों के लिए नहीं बना है कि वो इसका सही उपयोग करें, उनके खिलाफ ये बना हुआ है। तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें उसके बारे में जानकारी होगी तब। इसीलिए मेरा कहना है कि आप प्लीज़ करें। और आने वाले टाइम पे, अभी मैं कुछ टाइम के बाद संविधान के हर एक पेज को पढ़कर समझकर आप लोगों को बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिए कि बाकी जगहों से भी आप जानकारियाँ लेते रहें। और मेरे पास आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको जानना है, क्या समझना है, या आप कितना जानते हैं। आप कमेंट करके हमको बताइए कि आप इसके बारे में बखूबी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही बोलूँगा आपको। और जिस भाई को भी मेरे वीडियो से तकलीफ़ हुआ हो, दुख पहुँचा हो, मैं उनसे अभी से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन गलत साबित करके आप मुझे बताना कि गलत क्या है और सही क्या है ना। गलत, क्योंकि देखिए, जिस देश में आप रहते हो उसी देश में मैं भी रहता हूँ। जो चीज़ें जो अन्य आप खाते हो वही मैं भी खाता हूँ। आपको अगर अपना अधिकार समझ में आता तो हमें भी हमारा अधिकार समझ में आता है। ये मैं नहीं, ये मेरे चैनल के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की बात कहना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं किसी के खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो चैनल है वो चैनल ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान को लेकर चले, लेकिन जो सही होगा उसके लिए हम बात हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे लास्ट टाइम तक। उसके लिए क्या परिणाम होगा, क्या दिक्कतें मुझे होंगी, कौन मुझे धमकी देगा, कौन मारने आएगा, क्या करने आएगा, ये बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम सच बोल रहे हैं और सच के साथ ही रहेंगे। तो सबसे दिक्कतें जो आती हैं वो आम आदमी को होती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चलिए तो वीडियो कहीं पर समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।